Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we have this lecture which is going to be really helpful. In this whole class, in this whole lecture, we will be talking about creative writing and also how you can get the idea of writing. Because often people ask me this similar question कि हमें समझ नहीं आता कि हम लिखें क्या। ऑफ कोर्स उसका ये रीज़न है क्योंकि जब हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, लेट्स से यू हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस, आपको पता चला कि ये करना है, ये कोहेजन है, ये कोहेरेंस है, ये हमने ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट है, दीज आर द वर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये टाइप्स है। बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू स्टार्ट राइटिंग, आप क्या करते हैं कि यू टेक वन क्वेश्चन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। और आप एक महीना कह लें कि आपके पास 2 महीने हैं, 1 महीना है, 3 महीने हैं अंटिल योर एग्जाम, आप सिर्फ 20 क्वेश्चंस की तैयारी करें और वो मे भी सब सिमिलर हो, मे भी डिफरेंट हो, यू नेवर नो, और आप उन पे ही स्टक हैं और उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं एंड जस्ट यू आर राइटिंग इट बट यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ दैट ऑफन दोज पीपल हु कम टू मी एंड हु से दैट हमें ये नहीं पता चलता कि हम लिखें क्या। हम जब क्वेश्चन देखते हैं हमें पता है कि ओके दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, बट हम उसको पोर्ट्रे कैसे करें, क्रिएटिव राइटिंग कैसे करें। एंड लेट मी टेल यू, क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग। जिस तरह आपको कोई कहता है कि जाएं एक बुक पकड़ें और वो बुक से पढ़ें और देखें कि पहले जो पास्ट पेपर्स हैं वो उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, दैट इज नॉट एंटायरली हेल्पफुल। आपके लिए थोड़ी देर देखने के लिए ठीक है, आप उसको ऑफकोर्स आपको देखना चाहिए, उससे आप अंडरस्टैंड करते हैं कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, यू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, बट आप तब तक राइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप लिखना ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट बुक्स और वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा राइटिंग के हवाले से, कुछ डिफरेंट राइटिंग के एग्जाम्पल्स होंगी और उनको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को पढ़ अंडरस्टैंड करेंगे और कहेंगे कि अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। देन यू विल डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में आधी चीजें माइट भी आपको वो याद आए, लेकिन कई चीजें आपको खुद की याद आएगी। आप जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। ना रीडिंग, ना लिसनिंग, ना स्पीकिंग। क्रिएटिव राइटिंग इज दैट व्हेन यू पुट डाउन योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, कि कुछ भी आपके माइंड में है, यू हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट एंड देन यू आर शेपिंग इट, और आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी इम्प्रूवमेंट। जैसे कि इफ यू सेंड मी एन एसे और इसमें आपकी कुछ लैंग्वेज आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेट्स से इट्स मेकिंग सेंस, कोहेजन एंड कोहेरेंस है, वोकैबुलरी है, पर इट्स नॉट फॉर्मल लैंग्वेज, बहुत बेसिक इंग्लिश है, बहुत बेसिक है। तो अगर उसको फॉर्मल बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मोल्ड करना होगा, पैराफ्रेज करना होगा, तो वो अपनी कब करना है, सीख कर, ऑफ कोर्स। लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं, सीखे का फायदा नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि कहते हैं चलो मैं सीखता हूँ। अब आई यूज टू डू दिस मिस्टेक कि अगर मैंने अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी थी, आई वॉज रीडिंग essays, नॉट राइटिंग देम, आई वॉज जस्ट रीडिंग, ओ अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। वो लिखो भी तो सही, लिख कर फायदा आएगा, तब आपको पता चलेगा आपने समझा कितना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, दैट यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन, एनालाइज इट, देन राइट इट डाउन। जैसा भी लिखा है उसको पढ़ें, आपके पास अभी टाइम है, प्रूफ रीडिंग करें, और उसके बाद आपके वर्ड्स टू सिंपल है तो उसी को डिफरेंट पेपर पे उतारें और अपनी सारी मिस्टेक को सुधार कर दोबारा उसी ऐसे को लिखें कि ओके ये मुझे 5 बैंड देगा, लेकिन जो मैं इसको इम्प्रूव करके लिख रहा हूँ तो ये मुझे 8 या 9 या इवन 7.5 दे सकता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्रेस वी आर आस्किंग फॉर और लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्रोग्रेस ये नहीं होती कि 10-15 ऐसे लिख दिए, चलो चलो मैं लिख रहा हूँ। लिखना इज नॉट द की, आपने एक लिखना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या आप लैक कर रहे हैं, सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। ऑफन पीपल डू वन थिंग कि बस लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, मैं तो लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ। लिखने का क्या फायदा जब यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक यू डन 3 months अगो और मंथ अगो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग। देन मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपकी प्रैक्टिस हो गई, और काफी लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम लिखना स्टार्ट करें हमें डिफरेंट टाइप्स के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता क्रिएटिव राइटिंग कैसे करनी है, सोचना कैसे है। एक क्वेश्चन मिला है सोशलिज्म पे, एजुकेशन पे, इंटरनेट पे, मुझे नहीं पता उसके बारे में लिखना क्या है। आई अंडरस्टैंड बट मेरी लैंग्वेज नहीं है, मेरी वोकैबुलरी वो नहीं है, मुझे आइडियाज नहीं है। आई कैन नॉट से दैट यू डोंट हैव एन आइडिया, बिकॉज आई बिलीव सब टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो हमने कभी ना कभी सुने हैं, कभी ना कभी उनके बारे में बात की है, न्यूज में सुने हैं, एंड दे आर रिलेटेड, दे आर रिलेटिव टॉपिक्स। ठीक है, लेकिन अगर इफ यू आर हैविंग दिस सिवियर इशू, एक चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ, तो व्हाट यू गोना डू, यू गोना गो टू गूगल, यू गोना राइट दिस, इन दिस यू गोना राइट, एंड आफ्टर दैट आपको जैसे ये ऑप्शंस दिखेंगे तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप ओपन करेंगे एंड देन यू गोना गेट डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर ईच टाइप। और मेरी बात सुने कि अगर
एजुकेशन है, एक टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता, हजारों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट गेट एन इन्फॉर्मेशन कि एजुकेशन होती क्या है, आर्ट होता क्या है, सोशलिज्म क्या होता है, इंटरनेट क्या है। तो वो बहुत जरूरी है। यू कैन ओपन वन बाय वन, और आपने एक क्वेश्चन लिया, और आपका जो आज का टास्क है, लेट्स से आपका ये टॉपिक है, इट कैन बी एनीथिंग, एजुकेशन या आर्ट। लेट्स से हम आर्ट के साथ जाते हैं। आप आर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, वो ऑप्शंस दिखाएंगे और आपको तकरीबन 10-15 एसेस दिखेंगे, टॉपिक्स दिखेंगे। अब आप ये नहीं करेंगे कि अब एक एक करके लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स दैट वुड बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो आपने क्या करना है कि एक को पिक करेंगे, या एटलीस्ट 5 को या 6 को पिक करेंगे, और उनको आपने 1 घंटा देना है। 1 घंटा कैसे? क्योंकि एक ऐसे तो 40 मिनट लेता है ना, आई टेल यू। अब आपने उन 6 एसेस को, आई प्रोबेबली 6 एसेस को आपने देना है 1 घंटा, 10 मिनट एक को। अब उस 10 मिनट में लिखना नहीं है, प्लानिंग करनी है। यू गोना सी द क्वेश्चन, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, आपने इसको पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर आपने देखना है कि मैं अगर ये आ जाए तो मैं लिखूंगा क्या, राइट? लेकिन आपको नहीं पता चला, गूगल इट, अभी गूगल करें, उसमें सोचें, उसके बारे में समझें, और फिर उसको फिर प्लानिंग में लिख दें कि ओके व्हेन आई विल राइट दिस, मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगी, और मैं बॉडी पैराग्राफ में ऐसे लिखूंगी इन रीजंस और एग्जांपल्स के साथ, बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में ये, और कंक्लूजन में ये। तो इस 10 मिनट में आप प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? तो ये आपने एक ऐसे की प्लानिंग कर ली, एंड नाउ ऑफ कोर्स प्लानिंग के बाद मुश्किल नहीं होता टू पुट योर वर्ड्स डाउन, क्योंकि आपको पता है आपने लिखना क्या है, राइट? फिर उसने आपने दूसरे ऐसे के साथ ये करना है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, छठे के साथ। थोड़ा और टाइम है, 40 मिनट और है, तो उसमें से एक को पिक कर ले, पहले को पिक कर ले जिसकी प्लानिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उस पर सिर्फ 25 मिनट स्पेंड करने हैं टू राइट इट डाउन, ओके? और फिर बाद में 5 मिनट स्पेंड करने हैं टू प्रूफ रीड इट। तो ये एक तरीका होता है। विद दिस हेल्प यू गेट टू लर्न मोर एंड मोर। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने आप को मोर फेमिलियर कर रहे हैं विद मेनी टॉपिक्स, और ऑल्सो आप और ज्यादा एजुकेट हो रहे हैं, ठीक है, अबाउट मेनी टॉपिक्स, ताकि आपको कुछ भी मिल गया मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है? और इस तरह ही आपने करना है हर टॉपिक के साथ, हर टॉपिक के साथ, हर टाइप के साथ, ताकि आप फेमिलियर हो। कुछ भी आ जाए, ऐसा भी आ जाए जो आपने कभी सुना नहीं, बट कभी ना कभी तो सुना होगा। एजुकेशन के बारे में कुछ आएगा, बेशक क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है, बट यू नो व्हाट इट इज, यू नो एजुकेशन होती क्या है, तो ये किस नजरिए से दे आर सेइंग दिस, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो दैट उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, आपका ओपिनियन कैसा हो सकता है, एंड एवरी अदर थिंग, ठीक है? तो इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप तकरीबन 5 दिन में कम से कम 50 एसेज कर सकते हैं, जो आप पूरे 3 महीनों में 10 या 20 कर रहे थे, आप ये कर रहे हैं। तो विद दिस हेल्प यू कैन इम्प्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग, विद दिस यू कैन इम्प्रूव योर टाइमिंग एज वेल, विद दिस यू कैन हेल्प योर सेल्फ इम्प्रूविंग योर प्लानिंग, एंड विद दिस हेल्प you can get familiar with many and many topics. I hope this helps. और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं regarding IELTS, because I would love to make more videos about it. Stay tuned for more such videos, guys. Allah Hafiz.